Good morning, students. In our last class, we have discussed some of the phenomena that are related to light, right? Now, from today, we are going to start our next topic, that is reflection and absorption. In our last class, we have seen the rectilinear propagation of light, that is, the light always travels in a straight line path. Now, but there is one more phenomenon of light, that is the reflection and absorption. So what is this phenomenon? We are going to study it here. We are able to see an object when the light from that object reaches our eye. हमको कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकरा कर हमारी आंखों पे आती है। ओके, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट रे हमारी आंखों तक आती है तब जाकर वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमको विजिबल होता है। और सिंस रात के टाइम पे लाइट नहीं होती है, इसीलिए रात में हमको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है क्योंकि लाइट ही नहीं होती है, राइट। If an object does not emit its own light, it must reflect light in order to be seen. अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद से लाइट रे इमिट नहीं कर पाता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं उनके पास तो खुद की लाइट रहती है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं है तो वो हमको कैसे दिखेगा? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और तब जाकर वो हमको दिखाई देता है। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। कितनी लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? उस सरफेस की स्मूथनेस पर। अगर कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगी, प्लेन पॉलिश्ड होगी, तो उससे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई रफ सरफेस है और कोई पॉलिश सरफेस नहीं है, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर नहीं होगा, वो इरेगुलर होगा, राइट। स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट्स बेटर देन रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस से जो लाइट है वो ज़्यादा बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट होगी एज कंपेयर टू द रफ सरफेस। ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड डिपेंड ऑन द कलर। कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? कलर पे भी डिपेंड करती है। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट, डार्क कलर्ड सरफेस एब्जॉर्ब मोर देन लाइट कलर सरफेस। अगर कोई सरफेस डार्क कलर की है तो वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगी एज कंपेयर टू अगर कोई सरफेस लाइट कलर की है तो वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, राइट। तो जो डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम समर सीज़न में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े या ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं, राइट। जेट ब्लैक कलर एब्जॉर्ब बेस्ट ऑफ ऑल। और जो ब्लैक कलर रहता है, जेट ब्लैक कलर, वो सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए गर्मी में हम ब्लैक कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं। ऑल्सो द एंगल एट विच द लाइट स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड। और कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी ये चीज़ किस पे भी डिपेंड करती है कि किस एंगल से लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। इफ़ द रे स्ट्राइक्स द सरफेस स्ट्रेट डाउन, एब्जॉर्प्शन इज फेवर्ड एंड द रिफ्लेक्शन इज लेस फेवर्ड। अगर 90 डिग्री एंगल पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पर, 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या? एकदम स्ट्रेट अगर कोई लाइट रे आ रही है किसी सरफेस पर, तो उस केस में एब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादा और रिफ्लेक्शन होता है कम। इफ़ द लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस एट अ लो एंगल, रिफ्लेक्शन इज फेवर्ड ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर कम एंगल से लाइट स्ट्राइक हो रही है किसी सरफेस पर तो उस केस में रिफ्लेक्शन होगा और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा या एब्जॉर्प्शन कम होगा, राइट। तो अगर स्ट्रेट आ रही है तो एब्जॉर्प्शन, और अगर किसी एंगल पे आ रही है तो रिफ्लेक्शन होगा, ना कि एब्जॉर्प्शन।
Finally, large differences can occur if the light can penetrate into a surface. अगर कोई लाइट किसी सरफेस में पेनिट्रेट कर जाती है, अगर उस पेनिट्रेट करना मतलब उसको क्रॉस करना, उसमें से आर पार हो जाना, तो अगर कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट को में आर पार हो जाती है, उसको पेनिट्रेट कर पाती है, तो उससे बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं. द ग्रेटर द पेनिट्रेशन द लेस द रिफ्लेक्शन एंड मोर द एब्जॉर्प्शन. और अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस को पेनिट्रेट कर कर आ रही है, तो उस केस में रिफ्लेक्शन कम होगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. राइट. तो ये कुछ रूल्स होते हैं या ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन को या उसके एब्जॉर्प्शन को. राइट. कि लाइट किस केस में कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी या कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ये चीज़ डिपेंड करती है इन कुछ फैक्टर्स पर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द scattering of light. So what do we mean by scattering of light? That thing we are going to see here. Scattering of light is very important for our daily life. हमारी डेली लाइफ के लिए जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. ऑलमोस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स स्कैटर लाइट. ऑलमोस्ट सारे ही ऑब्जेक्ट जो हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं. दैट मीन्स दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट एल्यूमिनेट्स देम इन ऑल डायरेक्शन. स्कैटर करने का मतलब बेसिकली होता है कि वो लाइट को सारे डायरेक्शंस में इल्यूमिनेट कर देते हैं. जो भी लाइट रे उन पर इंसिडेंट होती है वो उस लाइट को चारों डायरेक्शन में फैला देते हैं और इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग. इफ़ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस रिफ्लेक्ट लाइट perfectly without scattering, like a polished metal, it would be as in a mirror cabinet. अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है और बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करता है, तो उसको हम बोलेंगे एक वो एज अ प्लेन मिरर बिहेव करेगा. राइट. वो जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ मिरर बिहेव करेगा. मतलब जो हमारे मिरर्स होते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली सारी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है और स्कैटर नहीं करता है. राइट. देयर आर सेवरल वेज हाउ स्कैटरिंग अकर्स. वी विल पिक टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि स्कैटरिंग होती है, जिनमें से कुछ तरीके हम लोग आगे देखने वाले हैं. ओके. सो फर्स्ट वन इज रैंडम रिफ्लेक्शन ऑन अ रफ सरफेस. जब एक रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो वो कैसे होता है वो समझते हैं. सपोज ये एक रफ सरफेस है. राइट. रफ सरफेस का मतलब जहाँ पर जो स्मूथ नहीं हो, जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हो. राइट. ऐसी सरफेस को हम बोलेंगे रफ सरफेस. तो जब इस रफ सरफेस पर ये कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक रैंडम पाथ को फॉलो कर रही हैं. राइट. कोई लाइट रे इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इस तरीके से जा रही है. इसका मतलब ये सारी लाइट रे जो रिफ्लेक्शन के बाद एक रैंडम पाथ को फॉलो कर रही हैं. इफ़ यू डू नॉट polish your car or jewelry for a while, you will have a good example for this. अगर हम हमारी कार को या हमारी ज्वेलरी को पॉलिश नहीं करवाएं तो उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है. राइट. तो उसकी चमक बेसिकली कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कम होता है, और जब लाइट का रिफ्लेक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी चमक जो है वो कम हो जाएगी. राइट. देन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑन द इम्प्योरिटीज़ इन द वॉल्यूम. और इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, अगर किसी चीज़ में इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसके कारण जब रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है या डिफ्रैक्शन होता है, अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, that all the things you are going to study in the further in the chapter. Okay. Now this type of scattering occur when the light passes through a medium. और इस टाइप की स्कैटरिंग तब होती है जब लाइट किसी मीडियम से पास होती है.
राइट। अगर एयर से पास होती है तो रैंडम टाइप का रिफ्लेक्शन होगा, और अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम से पास हो रही है, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ग्लास हो गया, मिल्क, ऑयल, तो उस केस में इस टाइप की स्कैटरिंग होती है। ओके, नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू, दैट इज एक्टिविटी 2. You all have to read this activity. Okay, this activity has to be read by yourself only. Now, if an object does not emit its own light, which accounts for the most objects in the world, it must reflect light in order to be seen. ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं कर सकता है तो उसको किसी न किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको देख पाएँ, ताकि वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो जाए, राइट। क्यों? क्योंकि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों तक आती है तभी वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा, राइट। The walls in the room you are in do not emit their own light, they reflect the light from the ceiling lights overhead. हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनकी अपनी खुद की कोई लाइट है क्या? उनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, राइट। बट फिर भी वो वॉल्स हमको दिखाई दे रही हैं। तो वो वॉल्स हमको क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि वो वॉल्स जो हैं वो हमारी ट्यूबलाइट से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और जब वो ट्यूबलाइट से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं और जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो वो जो वॉल्स हैं वो हमको दिखाई दे रही हैं, राइट। सो ये इस रीज़न से जो वॉल्स हैं वो हमको दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी वो जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। Polished metal surface reflect light much like the silver layer on the back of the glass mirror. जो पॉलिश्ड मेटल सर्फेसेस होती हैं, आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, राइट। तो जो पॉलिश्ड मेटल की सर्फेसेस होती हैं वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा चमकीले होते हैं, राइट। तो आपको पता है मिरर के पीछे एक तरह की पॉलिशिंग होती है। अगर आपने टूटा हुआ कांच देखा हो तो उसके पीछे आपको एक पॉलिश या एक पेंट करा हुआ दिखता है, राइट। तो वो जो मिरर है वो पेंट हम बेसिकली क्यों करते हैं? ताकि जो मिरर है वो लाइट को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाए, राइट। तो जो मेटल सरफेस होती हैं वो भी एक मिरर की ही तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। Reflection involves two rays, an incoming or incident ray and an outgoing or reflected ray. रिफ्लेक्शन में हमको दो रेस की ज़रूरत होती है। पहला इनकमिंग रेस, मतलब जो रे आ रही है, एंड दूसरा आउटगोइंग रे, मतलब कि जो रे जा रही है, राइट। तो दो रेज होती हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग, या जिसको हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड भी बोलते हैं, राइट। एक्चुअली इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर द मोर कन्वीनियंट वर्ड्स टू बी यूज्ड। जो रे आ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो रे जा रही है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। Normal is an imaginary line at the point of the incidence perpendicular to the reflecting surface. अगर मैं एक सरफेस से 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करूं तो वो जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर या नॉर्मल। द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट two rays are at identical angles but on opposite sides of the normal. जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमको क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, राइट। मतलब जितने डिग्री से लाइट रे इंसिडेंट हुई है उतने ही डिग्री से जो जो रिफ्लेक्ट लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे।
आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब एक नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ बनने वाला एंगल, और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब कि एक रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल। दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और ये जो दोनों एंगल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस फिगर को देखकर आप इजीली समझ सकते हैं, यहाँ पर ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई जिसको हमने बोला इंसिडेंट रे। जब ये इस पॉइंट से टकराकर यहाँ पर लौट गई तो इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और अगर इस पॉइंट से मैं एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँ तो इस एंगल को हम बोलेंगे नॉर्मल, राइट। ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है, जिसको हमने आर से डिनोट किया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो जो सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की थी उसको हम इस फिगर की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। नाउ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ वाटर सरफेस ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ क्लियर इमेज। अगर वाटर सरफेस की हम बात करें, हम हमारी इमेज वाटर सरफेस में भी देख सकते हैं। तो क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वाटर की एक जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस की तरह बिहेव करती है, और इसलिए हम हमारी इमेज को एक वाटर सरफेस के ऊपर भी देख सकते हैं। वी कॉल द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ मिरर लाइक सरफेस स्पेक्युलर, और जब किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। एंड व्हेन द सरफेस ऑफ वाटर इज विंड ब्लोन एंड इररेगुलर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन मैनी डायरेक्शंस। और अगर जो पानी है वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं है और उसमें किसी तरह का मोशन हो रहा है, पानी जो है वो बह रहा है, और अगर हमको हमारी जो इमेज है वो क्लियर नहीं दिख रही है, तो वो उस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा होगा? इर्रेगुलर, राइट। और उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रैवल करेंगी, जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो। लेकिन इर्रेगुलर के केस में ऐसा नहीं होगा, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज स्टिल ओबेड, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो अभी भी ओबे होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। बट द इंसिडेंट रे स्ट्राइक डिफरेंट रीजन्स एट डिफरेंट एंगल्स, लेकिन जो इंसिडेंट रे है वो अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट होगी, अलग अलग पार्ट में, राइट। दिस मीन्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफर फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट। जब ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई सरफेस रफ है तो किसी पॉइंट में लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुई, किसी में नीचे हुई, किसी में ऊपर हुई। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सभी पॉइंट्स के लिए अलग अलग होगा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सारे पॉइंट्स के लिए अलग अलग, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सारे पॉइंट्स के लिए ऑब्वियसली अलग अलग होगा, राइट। कॉन्सिक्वेंटली आउटगोइंग रेज आर रिफ्लेक्टेड एट मैनी डिफरेंट एंगल्स एंड द इमेज इज डिसरप्टेड। और सिंस जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए जो आपकी इमेज बनेगी वो भी कैसी बनेगी? डिसरप्टेड या इर्रेगुलर, राइट। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं दो तरीके से, रेगुलर एज वेल एज इर्रेगुलर। नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सच अ रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और एंड अपीयर्स मैट। और इस तरह की इर्रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जो कि एक मैट तरीका दिखता है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में, इस फिगर से हम रिफ्लेक्शन को इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लाइट रे आई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई, फिर यहाँ से ये जो लाइट है वो अलग अलग चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो गई है। ऑल्सो यहाँ पर ये एक लाइट रे आई और सिमिलरली जब 90 डिग्री के एंगल पे आई है तो वो ऐसे के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग तरीके से होता है, राइट।
The figure shown light reflection from स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। हमने दोनों तरीकों से देखा, जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है वो भी, और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है वो भी। इन बोथ केसेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट दैट द लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। और दोनों ही केसेस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों ही केसेस में फॉलो होगा, राइट। लाइट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ surface or interface between the two different materials, such as surface between the air and water or glass and water. लाइट तब भी रिफ्लेक्ट करती है जब वो किसी ऐसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है जहाँ से दो अलग अलग मीडियम हो जाए। जैसे कि ग्लास से वाटर में अगर लाइट रे जाए, या वाटर से ग्लास में जाए, या एयर से ग्लास में जाए, या ग्लास से एयर में जाए, तो उस केस में भी लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो होता है। ईच टाइम अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री बिटवीन द टू मटेरियल, एयर ग्लास और ग्लास वाटर, सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जब भी लाइट रे इस तरीके के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है, इंटरफेस का मतलब एक ऐसी लाइन जो दो अलग अलग मीडियम्स को डिवाइड कर रही हो, राइट। मतलब जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी, या एयर से वाटर में जाएगी, या वाटर से ग्लास में, या ग्लास से वाटर में, इस तरीके से किसी भी दो अलग अलग मीडियम्स में लाइट रे जा रही है, तो वहाँ पर लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड इन ऑल इंटरफेसेस। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर भी ओबे होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, राइट। द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन reflected light at the interface depends on the differences in the diffraction between the two adjoining materials. Now कितनी लाइट रिफ्लेक्ट, हम अभी मैंने बोला कि केवल कुछ ही अमाउंट जो है वो लाइट का रिफ्लेक्ट होता है, और कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है कि आपके जो मीडियम्स हैं वो कैसे हैं, राइट। डिपेंड करेगा कि आपके मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो लाइट है उसका कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और कितना पोर्शन आगे मीडियम के अंदर पेनिट्रेट करेगा। और जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, LECTION, और अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, दैट इज RACTION, राइट। नाउ the amount of light reflected by an object and how it is reflected depends very much upon the smoothness and texture of the surface. कितनी amount of light reflect होगी और किस तरीके से reflect होगी, ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है। पहला उस सरफेस की स्मूथनेस पर, कि वो जो सरफेस है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ है, और दूसरा उस सरफेस के टेक्सचर पर, राइट। इन दो चीज़ों पर जो है वो लाइट कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी और किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। फॉर ऑब्जेक्ट्स सच एज मिरर्स विथ surfaces so smooth that any hills or valleys on the surface are smaller than the wavelength of light, the law of reflection applies on a large scale. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मिरर के जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, that any hill or valley on the surface are smaller than the wavelength of the light, the law of reflection applies on large scale. ऐसी surfaces जो स्मूथ होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा रिजेस एंड वैलीज फॉर्म नहीं होती हैं, वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो होल्ड करते हैं बड़े पैमाने पर। All the light traveling in one direction and reflection from the mirror is reflected in one direction. Reflection from such object is known as specular reflection. जब लाइट रे किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और जो लाइट
का रिफ्लेक्शन है वो उसी मीडियम में वापस हो जाता है, उसी एक पर्टिकुलर मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अगर इसको हम फिगर की हेल्प से समझें तो ये एक सरफेस, इस सरफेस पर ये बहुत सारी पैरेलल लाइट्स आई और ये जो सरफेस है ये प्लेन स्मूथ है, और जब ये सरफेस प्लेन स्मूथ है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, राइट। मोस्ट ऑब्जेक्ट एग्जिबिट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, लेकिन ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। विथ लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन ऑल द डायरेक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जब लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन स्पेक्युलर में क्या हो रहा है, लाइट जो है वो अलग अलग पाथ में ट्रैवल कर रही है, राइट। तो जब लाइट रे एक ही पाथ में ट्रैवल करती है तो स्पेक्युलर, और अलग अलग पाथ में ट्रैवल करती है तो डिफ्यूज। ऑल ऑब्जेक्ट्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। But if the irregularities on the surface of the object are larger than the wavelength of the light, which is usually the case, the light reflect off in all the direction. और generally सारे objects में हमको irregular reflection ही देखने को मिलता है। When the surface irregularities are smaller than the wavelength of the incident light, as in the case of smooth surface like mirror, almost all of the light is reflected इक्वली। अगर हम मिरर की बात करें या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑब्जेक्ट्स हैव कॉम्प्लेक्स सर्फेसेस दैट एग्जिबिट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि एकदम प्लेन पॉलिश नहीं होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं। Therefore the incident light is reflected in all direction, और उस केस में जो लाइट रे है वो सारे डायरेक्शंस में डिफ्यूज़ हो जाती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। Among the objects that we see around us, most objects such as people, car, houses, animals and trees do not themselves emit visible light but reflect sunlight and artificial light which is incident on them। और सारे ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें जो भी हमारे आसपास में हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पीपल हो गए, कार, हाउस, एनिमल, ट्री, ये सब अपनी खुद की कोई लाइट इमिट नहीं करते हैं, राइट। बट ये सब क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसी कारण ये हमको दिखाई देते हैं। For instance, an apple appears to have a shiny red color because it has a relatively smooth surface that reflects red light। जो रेड कलर जो एप्पल है वो हमको रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस होती है जो कि रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है एंड एब्जॉर्ब नॉन रेड कलर सच एज ग्रीन, ब्लू एंड येलो, और रेड कलर के अलावा बाकी जितने भी कलर्स होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब ये केवल रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमको रेड कलर का दिखेगा और बाकी सारे कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वो हमको वो कलर्स दिख नहीं पाते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन जनरल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स टिल नाउ वी हैव सीन कि किसी भी ऑब्जेक्ट जब लाइट दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरफेस पर पड़ती है तो लाइट जो है वो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाती है। उसमें भी हमने देखा कि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन डिटेल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू।